गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ते होंगे। आज हम 10th क्लास के अध्याय वर्मा के विकल्प से संबंधित क्षेत्रफल के 10 ऑब्जेक्टिव, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जो कल डायरेक्ट बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यही सब के क्वेश्चन देखना। इस ऑब्जेक्टिव बताने से पहले इस चैप्टर का जितना फार्मूला है उसको बता देते हैं। पहले देखते मानो तो वृत्त है, ये क्या है? वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है? 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है? 8। त्रिज्या कितना है? 8। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि, पहले तुरंत वृत्त की परिधि क्या होगा? 2 पाई r। 2 पाई r यदि दो त्रिज्याओं के द्वारा घिरे भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। यहाँ थीटा को डिग्री कोण बनाएगा। यदि थीटा डिग्री कोण बनाएगा तो चाप की लंबाई कितना होगा? वृत्त के चाप की लंबाई क्या था? थीटा। पूरे वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री का थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई r। 2 पाई r वृत्त के क्या होगा? चाप की लंबाई हो गया। अब देखो वृत्त की क्षेत्रफल क्या आता है? वृत्त की क्षेत्रफल बराबर क्या आता है? पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 डिग्री पाई r स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? कितना केंद्र पर कोण बनाया रहेगा तो इसके बटे 360 पाई r स्क्वायर। यह होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये लघु त्रिज्यखंड इस भाग का क्षेत्रफल। इसका क्या है? पूरे क्षेत्रफल में क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। और देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्या का स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। थीटा बटे 360 इंटू पाई माइनस साइन थीटा बटे 2। यही होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। r स्क्वायर थीटा बटे 360 पाई माइनस साइन थीटा बटे 2 r स्क्वायर। यही होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इतना फॉर्मूला होता है और तो फॉर्मूला नहीं होता है। अर्ध वृत्त का परिमाप, अर्ध वृत्त का परिमाप क्या होगा? पाई r प्लस 2r इक्वल टू r बराबर क्या होगा? r इंटू पाई प्लस 2 होगा। यही अर्धवृत्त का परिमाप। समझ में गया? इतने फॉर्मूला होता है इस अध्याय में। आप देखो पहला नंबर ऑब्जेक्टिव कहता है यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप कितना हो? 36 सेंटीमीटर। सॉरी परिमाप नहीं लिखे हैं, 36 सेंटीमीटर। हाँ, यदि एक वृत्त का यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप कितना है? 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगा? अर्धवृत्त का परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है तो परिमाप कितना दिया है? 36 दिया। कितना दिया है? 36। तो r
पाई का मान कितना होता है? 22/7 + 2, यही हुआ 36 बराबर है। और पादनी 14, 14 और 22 कितना होता है? 36/7, 36 36 कितना, तो आर का मान कितना निकला? 7 सेंटीमीटर। आर का मान कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर। अब कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। क्या कहता है? 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तार दिया गया बहुत सारा लंबा, उसको 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया। तब कहता है यह पुनः जब वृत्त पर मोड़ा गया है वही पुनः एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, तब वर्ग की भुजा कहते हैं। तो इसका मतलब होता है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि या परिमाप, परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, यही हो गया। वृत्त का परिधि बराबर वर्ग का परिमाप हो गया। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr, ध्यान होता है। अब वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, ये 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7। त्रिज्या कितना दिया है? कितना दिया है? 28 सेंटीमीटर। कितना में? 28 बराबर 4a1 और 700 का 28वां, ये 4 और ये 4 क्या हो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बराबर कितना? 22 गुना 44 सेंटीमीटर। तो ये बराबर वर्ग की भुजा कितना होगा? 44 सेंटीमीटर। देखो क्या है, वर्ग का भुजा कितना होगा? 44 सेंटीमीटर हो गया। एक वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके केंद्र पर कितना डिग्री कोण बना है? 30 डिग्री और त्रिज्या कितना है? 18 सेंटीमीटर, यही है। तो त्रिज्या का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या आता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। ये निकालो, थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री बटे 360 डिग्री गुना पाई, पाई तो पाई, आर का मान कितना दिया? 18 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 18 का स्क्वायर, यही हो गया। तो छोटिया कितना होगा? 12 में कटेगा, भारतीय 36, भारतीय 36 12 और तो यार 1/12 गुना पाई गुना 18 गुना 18, वाह 14 12 34 18 9 18 कितना? 27 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया? 27 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 27 पाई सेंटीमीटर। 3 नंबर क्या है? वृत्त त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या? त्रिज्या केंद्र पर कितना डिग्री कोण बना? 30 डिग्री का, तो कितना निकला? 27 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब कहता है चौथा नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या? क्षेत्रफल कितना है? 220 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके अंदर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? इसके अंदर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखो बता रहे हैं क्या है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 200, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त है जिसका क्षेत्रफल दिया है, इसके अंदर एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग है। क्या अंदर बनेगा? जो केंद्र रहेगा यहाँ टच करेगा, वर्ग का विकर्ण बन जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है? 220 दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। 220 हो गया। पाई का मान कितना? 22/7 आर स्क्वायर बराबर 220। 22 कटा, कितना मारेंगे? 10 बार में कटेगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 70। कितना आ गया? 70 है गया। आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 70। आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 70। आर बराबर कितना होगा? आर बराबर कितना होगा? रूट अंडर
रूट अंडर कितना हो गया 70, आर बराबर कितना होगा रूट अंडर 70 होगा। अब कहता है कि जगह वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसका विकर्ण कितना आ गया, विकर्ण कितना होगा, वर्ग का विकर्ण हो जाएगा 2r, वर्ग का विकर्ण, विकर्ण कितना हो गया 2r, आर का मान कितना रूट अंडर 70 निकला। तो वर्ग की भुजा बराबर क्या होगा, वर्ग की भुजा, भुजा कितना हो गया 2, विकर्ण दिया है 2 गुना भुजा, विकर्ण हो गया 2 भुजा, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है वर्ग का विकर्ण √2 भुजा, √2 भुजा होता है वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण कहते हैं √2 भुजा। तो विकर्ण इतना दिया है तो भुजा कितना होगा 2√70/2 भुजा हुआ, इतना क्या निकला भुजा √2 भुजा, ये हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल तो कितना हो गया, ये अंदर रूट के अंदर 144 का होल स्क्वायर होगा, कितना हो गया 140 का कितना स्क्वायर हो जाएगा तो 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना होगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला सेंटीमीटर वृत्त का क्षेत्रफल दिया तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के वर्ग का विकर्ण त्रिज्या निकला, और वर्ग का विकर्ण निकल जाएगा 2√70, तो वर्ग की भुजा 2√70 कितना √2, तो भुजा निकल 2 कट जाएगा, रूट अंदर कितना होगा 140, रूट अंदर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या था भुजा स्क्वायर 140 हो गया। आ जाएगा 55 नंबर का था 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की चाप की लंबाई 10 का है, तो इस चाप के कोण पर माप, कोण की माप क्या होगा, जो चाप के द्वारा जब केंद्र पर बना है कोण का माप कितना होगा वो ज्ञात करना है। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई 2πr, यही होता है चाप की लंबाई बराबर। तो चाप की लंबाई कितना है 10 पाई, पाई और पाई कैंसिल हुआ, पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ थीटा ज्ञात करना है 360 इंटू 2 गुना आर का मान कितना 12, आर का मान कितना दिया 12 और 10 हो गया, ये हो गया। आगे 12 तिया 36, 30 12 तिया 36, 30 15 गुना 30 कट गया, तो थीटा वाला कितना हो गया 150, थीटा का मान कितना होगा 150 डिग्री, कितना है 150 डिग्री, थीटा का मान कितना निकला कौन पर 150 डिग्री निकला। आर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका केंद्र पर कितना डिग्री कोण बना है P डिग्री कोण बना है। देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा, थीटा का समतल P दिया है P/360 पाई आर स्क्वायर, ये दिया है होता है, है ये नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है यार, यहाँ थीटा का मान P दिया, P/720 दिया, यहाँ 2 से गुणा किया, तो ये कटाएंगे क्या होगा 360 हो जाएगा, क्या होगा डी नंबर ही होगा। आगे कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या की परिधि और क्षेत्रफल अंकित मान बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या का मान क्या होगा, तो क्या दिया है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर परिमाण, क्या दिया दोनों बराबर दिया है, बराबर दिया है, तब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई, अब वृत्त का परिधि या परिमाप 2πr होता है ना, एक पाई कटा एक आर और एक कटा, आर बराबर कितना निकला 2 यूनिट, आर बराबर कितना निकला 2 यूनिट, आर बराबर कितना निकला 2 यूनिट। अब कहता है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है 4:1, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात
जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया जाता है तो त्रिज्या का पूछा गया है तो रूट अंडर डालेंगे। क्या डालेंगे? 4 का रूट कितना होगा? 2 और 1 का रूट 1 कितना हो गया? 2:1। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या कितना दिया है? और चतुर्थांश का मतलब एक वृत्त का चौथाई भाग। एक वृत्त का कितना? चौथाई भाग। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का यही क्षेत्रफल होता है। चतुर्थांश का यही क्षेत्रफल होता है 1/4 22/7 गुना आर का मान कितना दिया? 14 सेंटीमीटर। 14 गुना 14 ये दिया है। 7 दूनी 14 फिर 2 और ये 7 हट गया। तो 7 दूनी 14 7 दूनी 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना हो गया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर क्यू डिग्री का कोण बना है तो चाप की लंबाई क्या होगी? चाप की लंबाई क्यू बटे 180 डिग्री पाई आर होगा ये। आगे देखो 2 पाई आर स्क्वायर कितना होगा? याद हो क्या दिया है? किधर गया? चाप की लंबाई बराबर वृत्त की चाप की लंबाई कितना है? थीटा बटे 360 पाई 2 पाई आर। यहाँ से 2 और 2 कटा देंगे तो 180 डिग्री होगा। पाई थीटा का मान क्यू दिया है। क्यू बटे 180 डिग्री पाई आर हो जाएगा। कितना हो गया? क्यू बटे 180 डिग्री पाई आर ये हो गया। ऐसा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। क्लास कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइए।